हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं जी के ट्रिक जो कि है अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो जो उसके 9 रत्न थे जो कि आप नीचे फ़ोटो में देख पा रहे हैं, तो वो 9 रत्न थे। और इनके जो ट्रिक है वो है बैट बैट एमडीएच। तो बैट बैट एमडीएच से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो एमडीएच मसाले का जो ऐड आता है उसमें आप देखते हैं कि जो मसाले होते हैं उसको कूटने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कूटने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जिससे हम कूट सकें उसको, तो वो है बैट। तो हम बैट से जो है मसाले कूटेंगे तो एमडीएच के मसाले बन जाएंगे। तो बैट बैट से एमडीएच बनेगा। तो बैट बैट से जो बी का मतलब होता है वो है बीरबल सबसे पहले, फिर अबुल फजल, फिर तानसेन, फिर भगवान दास, अब्दुल रहीम, खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्म। तो ये हैं आपके जो सारे दिख रहे हैं वो अकबर के 9 रत्न, और बीच में अकबर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या थे फिर ये 9 रत्न जो थे अकबर के। सबसे पहले आते हैं बीरबल। बीरबल जो थे युद्ध सलाहकार थे इनके। बचपन का नाम था महेश दास। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वो हिंदू थे, कौन थे, और उन्होंने कौन से धर्म को स्वीकार किया था जिसकी वजह से वो हिंदू शासक कुछ और बन गए थे। तो दीन ए इलाही जो धर्म था उन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद वो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। बीरबल के बाद आता है अबुल फजल। अबुल फजल उन्होंने अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना की, मतलब इन्होंने ये 2 किताबें लिखी है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आइन अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी थी। और पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने ही किया था। तो पंचतंत्र को भी अरबी भाषा में, जो फारसी भाषा थी उसमें भी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। और उसका नाम क्या था, अनवर ए सादात इसका नाम था। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आगरा में। फिर तानसेन आते हैं। तानसेन एक संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ जो गाना म्यूजिशियन होते हैं, उनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे उनका बचपन का नाम था। और इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो जो अकबर थे उन्होंने इनका जो उपाधि दी थी वो थी कंठाभरण वाणी विलास। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर आता है राजा भगवान दास। भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5000 का मनसबदारी बना दिया था। उनके अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, बहुत ही ब्रेव राजा थे। उनकी बहन जो थी उसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। फिर आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार के राजकवि थे। राजकवि जो थे वो अब्दुल रहीम खाना खाने थे। फिर राजा टोडरमल। राजा टोडरमल मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में 2 हिंदू, बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता है जिस तरीके से इन दोनों का होता है। तो हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। उनके दरबार में राजस्व मंत्री का मतलब दीवान था, और ये राजस्व मंत्री थे उनके। राजा मान सिंह आते हैं। फिर राजा मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण के अधिक उदार बनाने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। तो महत्वपूर्ण योगदान जो हिंदू धर्म की तरफ जो अकबर की नज़रिया था वो चेंज करने का सबसे ज़्यादा काम राजा मान सिंह ने किया था। तो आप देख सकते हैं कि बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, ये कितने लोग जो थे, भगवान दास जो थे, सारे कितने इंडियन थे जो कि अकबर के उस ज़माने में 9 रत्नों में हिस्सा लिया करते थे। फिर बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम की। तो मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अरब में रहने वाले थे। हुमायूं के समय वो भारत आए थे। भोजन के समय 2 प्याजा अधिक पसंद होने के कारण अकबर उसे 2 प्याजा के नाम से संबोधित करने लगे। तो सोच सकते हैं आप कि इनका नाम कैसे पड़ा, मुल्ला दो प्याजा। जो 2 प्याज उनको अधिक पसंद थे तो वो ज़्यादा प्याज खाते थे। उनकी अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गया। तो निष्ठा बहुत थी अकबर के तरफ, तो उन्होंने 9 रत्नों में उसको एक रत्न बना दिया। हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम मुग़ल सम्राट अकबर का सलाहकार वो 9 रत्नों में से एक था। तो उनके सलाहकार जो थे हकीम हुक्काम थे। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे 9 रत्न हैं अकबर के। अब तो गाइज़ ये था पूरा जो डिस्कशन था 9 रत्नों के, अकबर के जो इतने भी 9 रत्न थे। और अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़
आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स और बुक्स को बहुत ही ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।